सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, हम तेरे आभारी मेट्रो, जो शेर जंग गर्ग ने, एक कवि है जिन्होंने ये कविता लिखी है जिसमें मेट्रो का आभार माना गया है। मेट्रो एक ट्रेन का एक प्रकार है। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ट्रेन चलती है, उसमें मेट्रो जो भारत में अभी सबसे आधुनिक ट्रेन मानी जाती है। तो आज हम कुछ थोड़ा ट्रेन के बारे में जानेंगे। तो पहले हम समझते हैं भारत में ट्रेन कब शुरू हुई। तो भारत में ट्रेन शुरू हुई सन 1855 में, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। तब भारत में ट्रेन शुरू हुई। पहली ट्रेन भारत में बोरीबंदर से थाने, मुंबई में, बॉम्बे में पहली ट्रेन वहां पर शुरू हुई थी। और गुजरात में ट्रेन पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो गुजरात में ट्रेन आप जहाँ रहते हो ना, बहुत ही नजदीक है पहला रेलवे स्टेशन उत्तरायण। उत्तरायण से अंकलेश्वर, ये पहली रेलवे ट्रेन गुजरात में यहाँ से शुरू हुई थी। पहली अंकलेश्वर से उत्तरायण के बीच पहली रेल दौड़ी थी, वो याद रखना, तकरीबन 1864 के आसपास। अब हम मेट्रो के बारे में जानते हैं। तो दुनिया में पहली मेट्रो ट्रेन दौड़ी वो तकरीबन आज से 150 साल हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी, यानी कि 1863 में लंदन में पहली ट्रेन, मेट्रो ट्रेन शुरू हुई जो अंडरग्राउंड थी। बाद में धीरे धीरे हर दुनिया में फैलती हुई, सबसे ज्यादा कोई मेट्रो रेल के स्टेशन कहीं पर है तो वो है न्यूयॉर्क सिटी में, जो अमेरिका में है। और सबसे बड़ा रेलवे रूट मेट्रो का कहीं है तो वो चाइना में है, बीजिंग में। अब भारत की मेट्रो के बारे में बात करते हैं। तो भारत में मेट्रो शुरू हुई सन 1984 में कलकत्ता में। पहली ट्रेन कलकत्ता में शुरू हुई थी, लेकिन इसका आधुनिक मोड, यानी कि उसको आधुनिक करके फिर से भारत में शुरू किया गया तो 2002 में दिल्ली के पास गुड़गांव में। और अब तो भारत के कई सारे शहरों में मेट्रो ट्रेन दौड़ती है। और अब गुजरात में, अहमदाबाद में भी मेट्रो ट्रेन शुरू हो चुकी है। ये मेट्रो ट्रेन इलेक्ट्रिक होती है, यानी कि इसे ना तो डीजल की जरूरत होती है ना किसी और ईंधन की। लाइट से चलती है और बहुत ही कम धुआं छोड़ती है, इसलिए इससे पॉल्यूशन भी होता नहीं है। कहीं भी आने जाने में वो बहुत सरल होती है। दूसरी बात, ट्रेन के एक आधुनिक मोड की बात हो रही है, तब ये भी जान लो कि भारत की सबसे ज्यादा स्पीड में चलने वाली कोई ट्रेन मानी जाती है तो गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस, जो तकरीबन 160 और 180 की स्पीड पे चलती है। ये भारत की फास्टेस्ट ट्रेन है। और दुनिया की कोई फास्टेस्ट ट्रेन माना जाए तो वो शंघाई में चलती है, चाइना में। तकरीबन 480 के आसपास के किलोमीटर पर वो ट्रेन दौड़ती है। अब हम इस चैप्टर पे आते हैं। ये थोड़ा ट्रेन का इतिहास मैंने आपको बता दिया। बुलेट ट्रेन जो अब भारत में शुरू होने वाली है, जो जापान की टेक्नोलॉजी है, वो भी दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन, उसका रिकॉर्ड तकरीबन 500 किलोमीटर से ऊपर का है। अब यहाँ पर आप जानते ही है कि मेट्रो यातायात का आधुनिक, आरामदायक और समय की बचत करने वाला और प्रदूषण रहित साधन है। क्या कहा कि मेट्रो यातायात, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि जिसे हम सफर कहते हैं, यानी कि सफर का आधुनिक, यानी कि बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला, आरामदायक, उसमें बहुत ही आरामदायक रहता है, हमें थकावट होती
नहीं है, और समय की बचत करने वाला, यानी कि बहुत जल्दी चलती है और उसका रूट भी शॉर्ट में होता है, तो वो जल्दी हमें पहुंचा देता है, और प्रदूषण रहित, यानी कि वो ट्रेन धुआं छोड़ती नहीं, इसलिए उसमें प्रदूषण भी होता नहीं है। इसकी सेवाएं अभी कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे कुछ ही शहरों में सीमित है। यानी कि ये कविता जब लिखी गई तब था, तब कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे कुछ शहरों में सीमित थी, लेकिन अब मुंबई में कई सारे स्टेशन है और गुजरात में अहमदाबाद में भी ये शुरू हो चुकी है। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब मेट्रो आपके अपने शहर में या फिर किसी नजदीकी शहर में दौड़ती दिखाई देगी। यानी कि अब वो दिन दूर नहीं है कि मेट्रो कई सारे शहरों में, मानो कि आने वाले कुछ सालों में सूरत में भी मेट्रो शुरू हो जाए। अभी गुजरात में अहमदाबाद में तो शुरू हो चुकी है। आगे कहते हैं, कवि मेट्रो के आभारी है, यानी कि मेट्रो को आभार मानते, थैंक यू कहते हैं। आगे कहते हैं, मेट्रो ने उनका सफर आरामदायक और आसान कर दिया है। यानी कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो सफर कैसा आरामदायक, बहुत ही मजे से जाने वाला, और आसान कर दिया, बहुत ही सरल कर दिया है। उन्हें मेट्रो में और भी कई खूबियां नजर आती है, यानी कि कवि को मेट्रो में और भी सारी खूबियां नजर आती है। वे उसकी सभी खूबियों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी नहीं करना चाहते। यानी कि मेट्रो की प्रशंसा करने में, उसका बखान करने में कवि जरा सी भी कंजूसी, यानी कि कोई शब्दों की चोरी करना चाहते नहीं। आइए इस कविता को पढ़कर जाने कि कवि को मेट्रो में आखिर इतना प्रभावित किया तो किया कैसे। यानी कि इस कविता में कवि ने मेट्रो के बारे में लिखा, तो मेट्रो की कौन कौन सी खूबियां उन्हें अच्छी लगी, तो इस बारे में लिखा है। शायद कवि ने कोई शहर में, यानी कि उस समय कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर या फिर मुंबई में कहीं जाकर मेट्रो का सफर किया होगा, तो उन सफर में उनको कैसा लगा, वो बात इस कविता में उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा बताई गई है। तो क्या कहते हैं, तांगा हो या मोटर, बस, बाइक अथवा स्कूटर, निकली सब पर भारी मेट्रो, कितनी तेज सवारी मेट्रो, हम तेरे आभारी मेट्रो। तांगा मीन्स घोड़ा गाड़ी, घोड़े से चलने वाली गाड़ी। कि तांगा हो या मोटर, यानी कि कार, बस हो, बाइक हो या स्कूटर, निकली सब पर भारी मेट्रो, यानी कि इन सबसे अच्छी है। आप घोड़े पे सवारी करो या कार पे सवारी करो या बस में बैठकर करो या फिर मोटर पे करो या फिर बाइक में करो या स्कूटर में करो, इन सबसे बेहतर है कौन सी सवारी है, मेट्रो। कितनी तेज सवारी मेट्रो, और इन सबसे ज्यादा तेज भी है, वो ज्यादा स्पीड में चलती है। हम तेरे आभारी मेट्रो, हम यानी कि हम सभी मेट्रो तुम्हारा आभार मानते हैं, हम आपको थैंक यू कहते हैं। आगे कहते हैं, अब मेट्रो कौन किस किस से अच्छी बताई, तो वो याद रखो। अगर कभी भी क्वेश्चन आए किस किस से मेट्रो अच्छी है, तो घोड़ा गाड़ी है, बाइक है, मोटर है, बस है, स्कूटर है, इन सब से मेट्रो अच्छी है और इन सब से मेट्रो तेज भी है। अब आगे कहते हैं, कई दरा के नीचे नीचे ले जाती मीलों तक खींचे, फिर धरती के ऊपर आकर चढ़ जाती है ऊंचे पुल पर, उसकी सुंदरता क्या कहना, साफ सफाई इसके गहने, फर्श चमकता शीशे जैसा, नई तनिक वह ऐसा वैसा। क्या कहते हैं कि कहीं दरा के नीचे, दरा यानी कि जमीन, पृथ्वी, तो कहीं दरा के नीचे नीचे, कहीं दरा के नीचे नीचे, यानी कि कहीं जमीन के नीचे नीचे वो चलती है। यानी कि उसका कहीं रूट ऐसा भी होता है जो जमीन के नीचे टनल बनाकर वहां से ट्रैक बिछाकर वो ट्रेन निकलती है। तो इसलिए बताया गया कहीं दरा के नीचे नीचे
ले जाती मीलों तक चीजें, यानी कि कई मीलों तक, दूर दूर तक ले जाती है। यानी कि मेट्रो ट्रेन का रूट ऐसा भी होता है, वो जमीन के नीचे से गुजरता है। हर जगह पर नहीं, कहीं कहीं पर ऐसा है। मेट्रो ट्रेन ऐसे बिछाई जाती है, भारत में भी है और दुनिया की कई सारी कंट्री में जमीन के नीचे मेट्रो ट्रेन चलती है। और आप गूगल पर या यूट्यूब पे सर्च कर भी देख लो, दुनिया में इंग्लैंड, लंदन, यानी कि इंग्लैंड का एक शहर लंदन और फ्रांस, इन दोनों देशों के बीच में एक ट्रेन चलती है जो समंदर के नीचे से होके जाती है। पूरी ट्रेन, पूरा ट्रैक समंदर के नीचे, एक देश से जुड़कर दूसरे देश जाती है वो ट्रेन। तो ऐसा ट्रैक भी, उसका ऐसा रूट भी है जो जमीन के नीचे कई दूर दूर तक ले जाती है। फिर धरती के ऊपर आकर चढ़ जाती है ऊंचे पुल पर, यानी कि उसका रास्ता कहीं जमीन के नीचे है, तो कभी कभी क्या होता है, जमीन से निकलकर सीधे ऊंचे पुल पर, यानी कि ब्रिज पर, उसका रूट ऐसा भी होता है कि कई बड़े बड़े ब्रिज होती है जो वहां से वो गुजरती है, कि चढ़ जाती है ऊंचे पुल पर, यानी कि जमीन से बाहर निकल कर वो ऐसे बड़े ऊंचे पुल पर वो चढ़ जाती है। यानी कि उसका रूट आम ट्रेनों जैसा सिंपल नहीं होता, वो जमीन के नीचे भी होती है या फिर उसके ब्रिज बनाए गए थे वहां से ऊपर से भी वो गुजरती है। इसकी सुंदरता क्या कहने, साफ सफाई इसके कहने, यानी कि ट्रेन के बारे में और क्या कहे, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और खूबसूरत क्यों है, क्योंकि इसमें साफ सफाई बहुत ज्यादा रखी गई है। इस ट्रेन में गंदगी नाम की कोई चीज होती नहीं। मेट्रो की संभाल रखने के लिए, उसका ध्यान रखने के बहुत सारे कर्मचारी रखे गए होते हैं, और इसमें ये भी ध्यान रखा गया होता है कि इसमें जरा सी भी गंदगी ना हो। देखो भारत में ट्रेन कैसी होती है कि आप ट्रेन में चढ़ो, दरवाजा खुला रहता है, आप उतरो तो भी दरवाजा खुला रहता है, लेकिन मेट्रो ट्रेन ऐसी नहीं होती। मेट्रो ट्रेन जब स्टेशन पर आती है तो अपने आप ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाता है, और जब ट्रेन वहां से चलने लगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो जाता है। यानी कि जब तक रुके ना तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, और जब तक दरवाजा बंद नहीं होगा तब तक ट्रेन चलेगी नहीं। भारत में ट्रेन ऐसी होती है, कई सारे लोग चलती ट्रेन से उतरते भी और चलती ट्रेन में चढ़ते भी है, लेकिन मेट्रो में ऐसा जरा सा भी पॉसिबल नहीं है। अगर ट्रेन रुके तब आपको उतरना है तो ठीक है, लेकिन चलने लगी तो दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, उसे फिर कोई खोल पाएगा नहीं। वो जब दूसरा स्टेशन आएगा तभी रुकेगी, तब तक वो रुकेगी नहीं। और दूसरी बात इसमें ये होती है कि उसमें बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, साथ में कई जगह पर माइक फिट किए होते, यानी कि कौन सा स्टेशन आया वो भी वो ट्रेन में अनाउंस किया जाता है कि ये स्टेशन आया, जिसको उतरना वो उतर सकता है। आने वाला स्टेशन कौन सा है वो भी उसमें बताते हैं। यानी कि बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं से सज्ज होती है ये मेट्रो ट्रेन। कभी भी आप अहमदाबाद जाओ या मुंबई जाओ तो एक बार इसमें सफर करने की कोशिश जरूर करना, बहुत मजा आता है। आगे कहते हैं, फर्श चमकता शीशे जैसा, यानी कि इसका फर्श है वो बहुत ही शीशे जैसा साफ सुथरा है, यानी कि इसकी सफाई बहुत अच्छी तरह से रखी जाती है, इसलिए वो शीशे जैसा चमकता है, ऐसा कवि कहते हैं। नहीं तनिक हो ऐसा वैसा, यानी कि तनिक भी उसमें जरा सी भी गंदगी नहीं है, थोड़ा बहुत भी चल जाएगा ऐसा नहीं है। उसकी साफ सफाई बहुत, जैसे कि हम हमारे घर में करते हैं, जरा सी भी गंदगी हम रहने देते नहीं, वैसे ही उसमें ध्यान रखा जाता है। थोड़ा बहुत भी चला लेंगे ऐसा नहीं। आम ट्रेन में जैसे गंदगी थोड़ी होती है, आप गवर्नमेंट बस में जाओ एसटी में तो उसमें गंदगी होती, वैसी यहाँ पर होती नहीं। जैसे आप प्लेन में सफर करते हो वैसी सुविधाएं इसमें भी आपको मिलती है, बहुत ही साफ सुथरी होती है और जरा सी भी गंदगी होती नहीं है, ये बात इसमें बताई गई। आगे कहते हैं, धुआं न देता इसका इंजन,
इससे रहता दूर प्रदूषण। सबको मेट्रो बहुत पसंद है, अद्भुत है इसका आनंद। यानी कि इसकी एक खूबियों में, इसकी विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है। क्या विशेषता? कि धुआं न देता इसका इंजन। यानी इसका इंजन जरा से भी धुआं देता नहीं, यानी कि वातावरण में जरा से भी पॉल्यूशन करता नहीं है, हमारा वातावरण शुद्ध रखता है, वो उसे बिगाड़ता नहीं। इससे रहता दूर प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण इससे हमेशा दूर रहता है। यानी कि वो धुआं छोड़ता ही नहीं है, तो वो प्रदूषण कैसे करेगा? तो प्रदूषण इससे हमेशा दूर रहेगा। सबको मेट्रो बहुत पसंद, यानी कि जब से भारत में ये मेट्रो शुरू हुई है इंडिया में, तब से लोग इसमें बहुत ज्यादा सफर करते हैं। यानी कि सभी लोगों को मेट्रो का सफर पसंद आ रहा है, क्योंकि पैसे भी कम लगते हैं और जल्दी से जहां जाना हो वहां वो पहुंचा देते हैं। अद्भुत है इसका आनंद। इसका आनंद ऐसा अद्भुत, अद्भुत मतलब कि जिसके बारे में हम बोल ना सके। देखो यहाँ पर इस शब्द का अर्थ दिया गया है। यहाँ पर देखो, अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक, अनोखा, यानी कि इसके जैसा और कोई नहीं, जिसके बारे में जैसा हमने कोई देखा ही ना हो, ऐसा, ऐसी है अद्भुत ये मेट्रो ट्रेन। दुनिया भर की सब रेलों में, दुनिया में जितनी भी ट्रेनें चलती है सचमुच पटरानी मेट्रो, उन सब में रानी है मेट्रो, ऐसा कहते हैं। यानी कि सबसे बेहतरीन ट्रेन है मेट्रो। भारत में मेट्रो नहीं, दुनिया की कई सारी कंट्री में मेट्रो ट्रेन चलती है। तो दुनिया में जितनी भी ट्रेनें चलती है उन सब में मेट्रो सबसे बेहतरीन है। इसलिए कहा कि है सचमुच पटरानी मेट्रो, यानी कि जितनी भी ट्रेन चलती है उन सबसे बेहतर है मेट्रो। कौन कौन सी ट्रेन मैंने आपको बताई, तो सबसे अच्छी ये मेट्रो ट्रेन बताई गई है। आगे कहते सर्वाधिक दीवानी मेट्रो, मोहक सुखद सुहानी मेट्रो। सर्वाधिक सुहानी, दीवानी यानी कि दीवाना कर देवानी, पागलपन करने वाले, यानी कि सबको उसमें बैठने का आनंद ही ऐसा होता है कि लोग बार बार उसमें सफर करना चाहते हैं। सर्वाधिक, सर्व प्लस अधिक शब्द है, यानी कि सबसे अधिक। सर्व यानी कि सब, अधिक यानी कि ज्यादा, सबसे ज्यादा दीवानी मेट्रो, यानी कि सबसे ज्यादा बेहतरीन मेट्रो, आनंद देने वाली, खुशी देने वाली मेट्रो। मोहक, मन को मोहने वाली, हमारे मन को आकर्षित करने वाली। एक बार वो ट्रेन देखे तो हमें मन से इच्छा हो कि इसमें एक बार हम जरूर बैठे। सुखद, सुखद यानी कि सुख देने वाली, यानी कि उसमें बैठने का हमें हमेशा आनंद आता है, कोई बुरा अनुभव होता नहीं, यानी कि सुख देने वाली। सुहानी यानी कि हमें अच्छी लगने वाली। सुंदर यानी कि ऐसी ट्रेन है। एक नहीं हैरानी मेट्रो, हैरानी है, यानी कि भारत में पहले ऐसी ट्रेन चलती नहीं थी, तो भारत में एक नया अनुभव है हैरानी कि ऐसी भी ट्रेन होती है। जैसे कि पहले के समय में मानो कि हम कल्पना करें कि हम प्लेन में बैठकर एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, तो एक कल्पना थी, लोगों को ये मानने में आता नहीं था। लेकिन जब पहली बार किसी ने देखा होगा तब उसे ये नया अनुभव हुआ होगा कि ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह ये ट्रेन, भारत की पहले ट्रेन कैसी थी, जो अभी भी कई सारे राज्य में, शहरों में चलते हैं, उसमें ज्यादातर वो ट्रेन जब आए उससे पहले भी हम चलती ट्रेन में उतर सकते हैं। बहुत सारे लोग उतरते, उतरना चाहिए नहीं लेकिन लोग उतरते हैं और चढ़ भी जाते हैं। दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बहुत गंदगी रहती है। तो जब ये मेट्रो देखी कि ना तो उसमें कोई एक बार ट्रेन शुरू होने के बाद कोई उतर सकता है, ना ही कोई चढ़ सकता है, इतनी साफ सफाई है, इतनी अच्छी सुविधा है, इतनी आराम से वो चलती है, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचा देती है, इसका रूट इतना अच्छा है, टेक्नोलॉजी से सज्ज है,
तो ये सारी बातें देखकर लोगों को नयापन, इसलिए एक नई हैरानी हुई कि ऐसी भी ट्रेन होती है, इसलिए इसमें बताया गया। महानगर के महासफर की रचती प्रेम कहानी मेट्रो, यानी कि महानगर बड़ा शहर, क्योंकि ये ट्रेन आम शहरों में, गांव में चलती नहीं है, जो बड़े बड़े शहर है। तो इसमें बताया गया कौन कौन से शहर में उस समय चलती थी, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में, जिसे हम भारत में महानगर कहते हैं, तो महानगर के महासफर की, यानी कि बड़ा सफर, ऐसे सफर में रचती प्रेम कहानी मेट्रो, यानी कि इस शहरों में हम जब जाए, जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते तो हम इस ट्रेन में बैठते, तो वो सफर कैसा कहलाता है, महासफर। और वो हमें एक प्रेम कहानी जैसा, हमें एक आनंददायक अनुभव देता है, इसलिए कहा गया महानगर के महासफर की रचती प्रेम कहानी मेट्रो। ये बात इसमें बताई गई है। एक बार फिर से हम इसको पढ़ेंगे और समझ लेंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। क्या कहते हैं, फिर से एक बार देखो कि तांगा हो या मोटर बस, बाइक अथवा स्कूटर, निकली सब पर भारी मेट्रो, कितनी तेज सवारी मेट्रो, हम तेरे आभारी मेट्रो।